ये एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन फॉर्म ऑफ सेक ए। मतलब ये कि एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है। अब हम ये चीज जानते हैं कि किसी भी एंगल ए के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो हमें उन सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उन सभी फॉर्मूलों को यूज करना होगा जो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर, आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव। तो चलिए इस वीडियो में हम उन सभी फॉर्मूलों को क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखते हैं जिनको हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हम वो हेक्सागन बना लेते हैं जिससे कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका देखा था। हम इसी हेक्सागन को यूज करके अपने फॉर्मूलों को निकालेंगे और अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू लिखनी है। तो साइन ए की वैल्यू लिखने के लिए अगर इस हेक्सागन में हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां से हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम एक बार इस तरीके से लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। और हम इस हेक्सागन से ये भी जानते हैं कि सेक ए जो है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस ए की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो सेक स्क्वायर ए इसका एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए को सेक ए के फॉर्म में हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब बारी है कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखने की। तो कॉस ए तो हमें पता ही है कि 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है। अब tan ए को हम सेक ए के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस ट्राइंगल से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां से tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 इधर आकर के माइनस का बन जाएगा और ये स्क्वायर जो है इधर आकर के स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? tan ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बारी है कोसेक ए को सेक ए के टर्म्स में लिखने की। तो इस हेक्सागन से हमने देखा था कि कोसेक ए जो है वो सेक ए और tan ए इन दोनों का रेशियो होता है। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक ए अपॉन tan ए। और tan ए को हम पहले ही सेक ए की फॉर्म में लिख चुके हैं तो उसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी तक हम साइन ए, कॉस ए, tan ए और कोसेक ए को सेक ए की फॉर्म में लिख चुके हैं और अब सिर्फ कॉट ए बाकी है। तो इस हेक्सागन से हम ये भी जानते हैं कि डायगोनली अपोजिट फंक्शंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो tan ए जो है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये होगा कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए। और tan ए को हम पहले ही सेक ए की फॉर्म में लिख चुके हैं, उसी इक्वेशन को हम यहां यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने इस हेक्सागन को यूज करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए की फॉर्म में लिख दिया। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और कुछ और फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं। तो यहां पे हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 53 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले याद हैं? दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। तो चलिए इस हेक्सागन से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले निकालते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री। अगर इन दोनों में से किसी एक को हम साइन के टर्म्स में लिख दें तो शायद बात बन सकती है। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos 22 डिग्री का स्क्वायर, और सेम काम हम नीचे भी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 53 डिग्री और साइन 37 डिग्री का स्क्वायर। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने हेक्सागन में ये पढ़ा था कि cos थीटा जो है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो cos 22 डिग्री है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 68 डिग्री। और इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे भी तो पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये साइन 37 डिग्री जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कॉस 53 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर रख लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन 68 डिग्री का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। और इस हेक्सागन से अगर हम पाइथागोरियन ट्रिग आइडेंटिटी निकालें तो इस ट्रायंगल से हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल होता है। और इस आइडेंटिटी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 ही बन जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 के बराबर। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। बस आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना सही से समझना होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।